तो दोस्तों आज 31 मार्च 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब यात्री मोबाइल या लैपटॉप को रात में चार्ज नहीं कर सकेंगे। इंडियन रेलवे ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शराब के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर आई है। पैग लगाने वालों को आने वाले दिनों में अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बैंकों की बंदी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले महीनों में 9 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले अप्रैल के महीने से बहुत सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से चिल्लाने पर एक नया नियम लाया गया है। जो भी लोग मतदान केंद्र के बाहर ज्यादा शोर मचाएंगे, ज्यादा चिल्ला चिल्ली करेंगे, तो ऐसे लोगों को 3 माह की जेल हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों की जो एक सबसे बड़ी खबर है वो सीधे भारत सरकार को लेकर है। आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने पूरे देश को चेतावनी दी है और कहा है कि पूरा देश खतरे में है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इंडियन रेलवे का बड़ा फैसला, अब यात्री रात में चार्ज नहीं कर सकेंगे अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप। जी हां, भारतीय रेलवे ने अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब रेल यात्री रात के समय में अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप या किसी भी तरह की चार्ज करने वाली चीज को चार्ज नहीं कर सकेंगे। भारतीय रेलवे के इस बड़े फैसले से हजारों यात्री प्रभावित होंगे। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु मिरर के अनुसार रेलवे ने ये फैसला ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। ताजा जानकारी के मुताबिक इस फैसले के तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक इस फैसले के तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो चार्जिंग पॉइंट है उसे स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। इसी की वजह से इस दौरान यात्री इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इंडियन रेलवे की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 1 अप्रैल से पैग लगाना पड़ेगा महंगा, पर बियर के दाम घटेंगे। आइए बताएं इसको लेकर ताजा अपडेट। जी हाँ, नोएडा और गाजियाबाद और साथ ही में पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की कीमत 1 अप्रैल 2021 से बढ़ जाएगी। यानी पैग लगाने वालों को अब ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। हालांकि बियर पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया आबकारी सेशन शुरू होगा, जिसके तहत अब नए दाम पर शराब बिकेंगे और इसी नए आबकारी नियम के तहत जो शराब के दाम है वो बढ़ जाएंगे और जो बियर के दाम है वो घट जाएंगे। आपको बता दें आने वाले दिनों में ये जो आबकारी नियम है ये देश के कई और राज्यों में लागू हो सकता है। इसके लागू होने से देश के कई और राज्यों में शराब के दाम में, इसके अलावा बियर के दाम में बदलाव होंगे। जानकारी के मुताबिक हाल के दिनों में ये नियम मध्य प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और साथ ही में हरियाणा में आ सकता है। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी ये नियम देखने को मिल सकता है, जिसके बाद शराब के और बियर के दाम में बदलाव हो सकते हैं। दाम में बदलाव होने के बाद शराब या बियर या तो महंगी हो जाएगी या तो सस्ती हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो निपटाना है बैंक का कोई काम, तो पहले देख लें अप्रैल में कब कब बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ, देश के सभी बैंक ग्राहकों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर अप्रैल के महीने में आपको कोई बैंक का काम है तो आपको इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, इसके अलावा 5, 6, 13, 14, 15, 16 और 21 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बैंकों की बंदी राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कौन सी तारीख को बैंक किस लिए बंद हो रहे हैं और ये बैंकों की बंदी किस राज्य के किस शहर में होगी, अभी इसको लेकर हम आपको एक और ताजा अपडेट बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो दूध, बिजली समेत कई चीजें महंगी होंगी आने वाले 1 अप्रैल से। आइए बताएं इसके बारे में भी अधिक जानकारी। जी हाँ, नए वित्तीय वर्ष यानी कि आने वाले 1 अप्रैल से आम आदमी को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल 2021 से रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होने वाली हैं। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से दूध, बिजली, एसी, मोटरसाइकिल, साथ ही में स्मार्टफोन में, इसके अलावा हवाई सफर में, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जैसे कि चार्जर या डेटा केबल के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें महंगी हो सकती हैं। ये सारी ही चीजें आने वाले 1 अप्रैल से कितनी महंगी होंगी इसको लेकर एक अनुमान लगाया गया है, लेकिन इन चीजों के दाम में एग्जैक्ट कितनी बढ़ोतरी होगी ये आने वाले 1 अप्रैल को या इसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि दूध को लेकर ये जानकारी दी गई है कि दूध के दाम में प्रति लीटर पर 3 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रति लीटर पर 3 रुपए की बढ़ोतरी होने के बाद फिर आपको 1 लीटर दूध 49 रुपए का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 31 मार्च तक ये काम जरूर कर लें, मिलेंगे बड़े फायदे और बच सकते हैं जुर्माने से भी। जी हाँ, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले वित्तीय वर्ष से यानी कि 1 अप्रैल से काफी कुछ बदलने वाला है। कई सारे ऐसे काम है जिसे आपको 31 मार्च यानी कि आज ही करना होगा, वरना आने वाले दिनों में इसकी वजह से भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बात करेंगे अगर
अगर पहले काम की तो इनकम टैक्स में छूट का फायदा लेने के लिए आज 31 मार्च तक ही निवेश करना होगा। अगर आप आज 31 मार्च तक निवेश कर लेते हैं तो अपना कुछ टैक्स बचा पाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आज आखिरी तारीख है। जिन भी लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो 1 अप्रैल के बाद उनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से बेकार हो जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स नियम के तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। वैसे आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत आसान है। आप ये घर बैठे मात्र 10 मिनट में अपने फोन के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला बदलाव होगा वो है एफडी को लेकर। एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआई बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम चला रहे हैं। इन स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नॉर्मल एफडी की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है, तो इस एफडी में भी हिस्सा लेने की आज आखिरी तारीख है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चिल्लाने और शोर मचाने पर अब होगी 3 महीने की जेल। आइए बताएं इस नए कानून के बारे में। जी हाँ, बिहार में अगले कुछ दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान शोर मचाना और चिल्लाना लोगों पर भारी पड़ सकता है। मतदान के दिन यानी कि वोटिंग के दिन मतदान केंद्र या इसके नजदीक चिल्लाने वाले लोग कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और इसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान के दिन चिल्ला चिल्ली करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कही है। चिल्लाने पर 3 महीने की सजा और साथ ही में जुर्माना भी लग सकता है। इसको लेकर आयोग द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बिहार में जो अभी हाल ही में पंचायत चुनाव होंगे तो जिस जगह पर वोट डाले जाएंगे यानी कि जो पोलिंग बूथ होते हैं, अगर कोई इसके पास चिल्लाएगा, किसी भी तरीके से शोर मचाता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने की जेल हो सकती है और साथ ही में जुर्माना भी लग सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार ने किया आगाह और दी चेतावनी। कोरोना संक्रमण से बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात, पूरा देश है खतरे में। जी हाँ, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण पर सभी राज्यों और देशवासियों को आगाह किया है और चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने अभी बीते रोज मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी स्थिति बद से बदतर होते जा रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से हमारे देश में कोरोना वायरस के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये खास तौर पर कुछ राज्यों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार ने कहा कि पूरा देश इसकी वजह से जोखिम में है, यानी कि खतरे में है। सरकार ने इसीलिए कहा कि ऐसे में किसी को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सरकार ने बताया कि कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 जिलों में से 8 महाराष्ट्र में हैं। 10 जिलों में अब दिल्ली का नाम भी आ गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामले जहां पर सबसे ज्यादा आ रहे हैं उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु नगरीय, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर शामिल है। इन शहरों में अभी तक कोरोना के कितने मामले आ चुके हैं, इनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने अभी बीते रोज इसी बात की चेतावनी जारी की है कि असल में अब कोरोना वायरस पूरे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में कोरोना वायरस के इतने मामले दर्ज हुए थे कि इन मामलों ने पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आपको बता दें, इसी की वजह से देश के कई राज्यों के कई शहरों में कड़े कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो लॉकडाउन भी लगने लगा है। इसके अलावा कई जगहों के लिए नाइट कर्फ्यू का भी फैसला ले लिया गया है। पूरे देश के लोगों से सरकार ने यही बात कही है कि इसी की वजह से किसी को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में अगर ये कोरोना वायरस एक बार फिर से पूरे देश में फैल जाएगा तो एक बार फिर से पूरे देश को लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध का मुंह देखना पड़ सकता है। तो इसीलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए। सरकार ने कोरोना से जुड़े जो भी नियम बनाए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, इसके अलावा नियमित रूप से हाथ धोना, तो इन सभी बातों को माने। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरिद्वार कुंभ में जाने से पहले करवा ले ये काम, वरना नहीं होगी उत्तराखंड में एंट्री। जी हाँ, हरिद्वार में कुंभ मेला देखने आप जाना चाहते हैं या आप उत्तराखंड में किसी भी काम से जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक 12 राज्यों के लिए कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और साथ ही में राजस्थान, उत्तराखंड को लेकर ये खबर आई है कि जो भी लोग इन राज्यों से उत्तराखंड में जाएंगे तो उन्हें कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी और ये अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिलेगी। नए नियम में ये बात साफ तरीके से कही गई है। नए नियम में ये बात बिल्कुल साफ तरीके से कही गई है कि कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, ये नियम कल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा उत्तराखंड के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल रविवार तक रहेंगे बंद। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को रविवार 4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें, अभी बीते रोज ही ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि कक्षा 8 से जो ऊपर के छात्र होंगे उनके लिए ये बंदी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से मजबूरी में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मार्केट जाने के लिए अब देने होंगे पैसे। 1 घंटे से ज्यादा बाजार में रुके तो अब देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, कोरोना वायरस के मामले अब भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। संक्रमण के साथ साथ अब कोरोना से मरने वालों की भी संख्या बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार को नए नए और
और कड़े कड़े नियम लागू करने पड़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में मार्केट में भीड़ पर काबू करने के लिए नासिक में अब लोगों को मार्केट जाने के लिए पैसे देने होंगे, यानी कि बाजार में और कई तरह के मार्केट में जाने के लिए पैसे देने होंगे। इसके अलावा शॉपिंग करने के लिए केवल 1 घंटे का समय मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे से ज्यादा समय लगाएगा मार्केट के अंदर तो ऐसे व्यक्ति को 500 रुपए जुर्माना देना होगा। ये फैसला इस वजह से लिया गया है ताकि बाजार में ज्यादा देर तक कोई भी ना रुके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। और ये सारा काम किया जा रहा है कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए। रिपोर्ट के अनुसार 5 रुपए का टिकट लेने के बाद एक व्यक्ति को बाजार में जाने की अनुमति होगी। अगर कोई भी शख्स 1 घंटे से ज्यादा बाजार में रहता है तो उस पर फिर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक के लिए ये फैसला लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में 10 अप्रैल तक बढ़ा रात्रि कर्फ्यू, स्कूल भी रहेंगे बंद। जी हाँ, पंजाब में भी कोरोना वायरस के मामले मिलने के बाद पंजाब में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते मंगलवार को कोरोना वायरस के कारण लगाए प्रतिबंधों को 10 अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। यानी कि पंजाब में कोरोना वायरस को लेकर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे तो इसको 10 अप्रैल तक के लिए यानी कि और 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें अभी पंजाब के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो DGCA ने जारी किया सर्कुलर, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब लगेगा हाथों हाथ जुर्माना। जी हाँ, हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक DGCA की तरफ से हवाई सफर करने वालों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक जो सबसे कड़ा नियम है वो है मास्क को लेकर। दोस्तों, आजकल मास्क तो काफी सारे लोग पहनते हैं, लेकिन अब मास्क को काफी ज्यादा लापरवाही से पहना जाता है। मास्क को पहनते समय ये ध्यान नहीं रखा जाता कि नाक या मुंह सही से बंद है या नहीं। तो आपको बता दें इसी को लेकर हवाई अड्डों के लिए ये नया नियम जारी किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई मास्क को सही से नहीं पहनेगा तो ऐसे व्यक्ति पर हाथों हाथ जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो भी लोग हवाई सफर करने वाले हैं तो उनको एयरपोर्ट में एंटर होने से पहले अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना होगा और अपना स्टेटस दिखाना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि गेट ही पर आपका तापमान जांचा जाएगा, यानी कि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा जो बोर्डिंग पास है वो आपको खुद से ही पहले से ही प्रिंट कर लेके जाना होगा। और जो चौथी बात है वो है मास्क को लेकर, यानी कि आपको मास्क सही से पहनना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के लोगों को अब दी जाएगी चीनी बीमारी की दवा। आइए बताएं कब और कैसे करना है रजिस्ट्रेशन चीनी बीमारी की दवा पाने के लिए। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के प्रसार पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए अब 1 अप्रैल 2021 से यानी कि कल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने इसकी घोषणा अभी से 1 हफ्ते पहले कर दी थी, लेकिन बीते रोज मंगलवार को आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी गई है। यानी कि अब ये बात पक्की हो गई है कि कल 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को चीनी बीमारी की दवा पूरे देश में दी जाएगी। देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल है या 45 साल से ज्यादा है तो अब ऐसा व्यक्ति चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आपको बता दें आने वाले दिनों में 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी, लेकिन सरकार पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, बुजुर्ग लोगों को या जो लोग किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों को चीनी बीमारी की दवा दे रही है। तो इसी कड़ी में अभी 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को अभी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कोविन वेबसाइट पर कल 1 अप्रैल से यानी कि गुरुवार से दोपहर 3 बजे से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए। इसके अलावा आप चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैज्ञानिक बोले अब कभी नहीं जाने वाला है कोरोना वायरस, हमारे आसपास अब हमेशा रहेगा मौजूद। कोरोना वायरस को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जी हाँ, पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस वायरस पर बारीकी से काम करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया से कभी भी नहीं जाने वाला है। ये वायरस जीवित प्राणियों के संपर्क में आने से हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहेगा। बस जितना हमारा शरीर इस वायरस के खिलाफ मजबूत होता जाएगा तो ये वायरस उतना कमजोर होता जाएगा, लेकिन वायरस की कमजोरी उसके अस्तित्व को खत्म नहीं करेगी, बल्कि दुनिया के अन्य वायरसों की तरह अब इसका अस्तित्व हमेशा बाकी रहेगा। दोस्तों, आइए आपको अगली खबर में कोरोना वायरस से जुड़े मामलों का ताजा अपडेट बताते हैं अपने भारत को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में आए 53,000 से ज्यादा नए मामले। दिन पर दिन इन मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 53,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,21,48,487 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,62,502 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 350 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,14,32,052 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों
मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,49,085 हो गई है। यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज मिली राहत पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर 5 दिन बाद घटे हैं दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बीते रोज 5वें दिन फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े सस्ते हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल बीते रोज 22 पैसे सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 56 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में 23 पैसे की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 87 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को रोककर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबिक्विक के 9 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का डेटा हैकरों ने उड़ाया। कहीं आप भी तो नहीं है इस पेमेंट ऐप के यूजर? जी हाँ, अगर आप पेमेंट ऐप मोबिक्विक के यूजर हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। हैकरों ने दावा किया है कि उन्होंने मोबिक्विक के 9 करोड़ से ज्यादा भारतीय यूजर का डेटा उड़ा लिया है। इनमें इन लोगों के मोबाइल नंबर, साथ ही में बैंक खाते की जानकारी, इसके अलावा ईमेल की जानकारी, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड नंबर शामिल है। हालांकि आपको बता दें, भुगतान कंपनी ने इसका जोरदार खंडन किया है। यानी कि जो मोबिक्विक ऐप कंपनी है, उसने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इसे झूठ बताया है। बाकी सही बात क्या है, इसके बारे में अभी कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर बड़ी खबर। गांव में रहकर आप कर सकते हैं मोटी कमाई, सरकार खुद दे रही है मौका। जी हां, आज भले ही वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कई लोगों को पहले से ही अपने गाँव और घर पे रहते हुए काम करने की इच्छा होती है, ताकि उन्हें अपना घर और अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य या शहर में ना जाना पड़े। संक्रमण फैलने के कारण लाखों लोग अपने गाँव पहुंचे हैं, जिनमें से कई लोग तो घर से ही काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, घर से काम करने का एक मौका सरकार भी दे रही है। सरकार की डिजिटल इंडिया के तहत आप अपने गांव में सामान्य सेवा केंद्र यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हैं और इसके जरिए आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये मौका सरकार की एक योजना के तहत दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद है ग्रामीण नौजवानों को कारोबारी बनाना और डिजिटल इंडिया के फायदों को गाँव-गाँव तक पहुँचाना। अगर आप अपने गाँव के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट register.csc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको मात्र 1400 रुपए पे करने हैं। बाकी अधिक जानकारी आपको इससे रिलेटेड वहीं पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कब जारी होंगे बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट? आ गया है इसका ताजा अपडेट। जी हाँ, बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के नतीजे 6 अप्रैल को जारी किए जा सकते हैं। अभी तक 5 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम जारी करने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन फाइनली ये जानकारी आई है कि जो बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट हैं, वो आने वाले 6 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब होता है या किडनी खराब होती है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऋषभ पंत बने दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान। श्रेयस अय्यर टूर्नामेंट से हुए हैं बाहर। जी हां, टीम इंडिया के धमाकेदार बल्लेबाज और विकेट कीपर ऋषभ पंत अब कप्तान बन गए हैं। पंत को दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2021 में कप्तानी सौंपी है। श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद पंत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि श्रेयस अय्यर यानी कि दिल्ली कैपिटल के पहले जो कप्तान थे, वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। खबरों की माने तो श्रेयस अय्यर के कंधे की सर्जरी होगी और इसी की वजह से वो 3-4 महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी की चिट्ठी का इमरान खान ने दिया जवाब। कहा, रिश्ते सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर पर बात करना है जरूरी। जी हां, पाकिस्तान के नेशनल डे पर प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर पीएम इमरान खान को अभी हाल ही में बधाई दी थी। अब इमरान खान ने भी प्रधानमंत्री के पत्र का जवाब दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुभकामना संदेश के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया और जम्मू कश्मीर को मुद्दे को उठाया। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते को सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर पर बात करना जरूरी है। आपको बता दें, अभी हाल ही में जो पीएम मोदी ने पत्र लिखा था, तो पीएम मोदी ने ये बात कही थी कि आतंकवाद को रोका जाए और साथ ही में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जो नेशनल डे है, इसको लेकर इमरान खान को बधाई दी थी। तो अब इसी पत्र के जवाब में पीएम इमरान खान की तरफ से ये बात कही गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चल पड़ा सुएज नहर में फंसा हुआ 400 मीटर लंबा एवर गिवन जहाज, सामान्य हुआ समुद्र का ट्रैफिक। जी हाँ, सुएज नहर में लगभग एक सप्ताह से फंसे विशालकाय मालवाहक पोत एवन गिवन यानी कि एक बड़ा मालवाहक जहाज को बीते सोमवार को निकाल लिया गया है। आपको बता दें, ये माल ढोने वाला पानी वाला जहाज सुएज नहर में फंसा हुआ था। आपको बता दें, इस नहर के जरिए पाकिस्तान, इंडिया, चाइना से यूरोप की तरफ सामान जाता है और उस तरफ से भी इस तरफ सामान आता है पानी के रास्ते के जरिए। लेकिन एक बड़ा जहाज इसी रास्ते में फंस गया था और इसी की वजह से 450 से ज्यादा पानी वाले जहाजों का ट्रैफिक लग गया था और इन जहाजों में बहुत सारी चीजें लदी हुई थी रोजमर्रा की यूज की। लेकिन फाइनली अब सुएज कनाल से ये जो विशालकाय जहाज है, अब वो हट गया है और समुद्र का ट्रैफिक समान हो गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत ने चीनी कंपनी बाइडू
बाइडेंस के खाते को किया फ्रीज, टैक्स चोरी का है आरोप। जी हाँ, भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनी बाइडेंस के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। आपको बता दें, ये कंपनी वही है जिसका टिकटॉक ऐप था। कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद कंपनी ने अब इसे चुनौती देते हुए अदालत से कहा है कि हमारे खाते को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, नहीं तो हमारे जो व्यवसाय है उसे बहुत सारा नुकसान होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने 53,000 पदों पर निकाली है भर्ती। योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी से जुड़े 53,000 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें कई तरह के पद हैं और सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स इन योग्यता को पूरा करते हैं तो वो अपने योग्यता के अनुसार इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अप्रैल के महीने में कितने दिन बैंक बंद रहेंगे आप इसकी लिस्ट देख पाएंगे, राज्यों के हिसाब से, शहर के हिसाब से। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम हुए सस्ते, चांदी में भी आई है गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम पर 138 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 44,113 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 320 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 63,212 रुपए है। तो दोस्तों, आज 31 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।